नमस्कार, मैथ्स विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। पीछे अलजेब्रा के काफ़ी सारे वीडियो मिल चुके हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक होगा सिमेट्री का और वैल्यू पुटिंग मेथड। दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे बताऊँगा। सिमेट्री कितनी तरीके से बनाया जा सकता है, वैल्यू पुटिंग मेथड हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो आज काफ़ी कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई हमसे कह रहा हो कि 4x इज इक्वल टू 24 है, 4x इज इक्वल टू 24 और आपसे कोई पूछे कि x का हमको वैल्यू बता दीजिए, x का वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे x का वैल्यू 6 होगा। और मैं किसी से भी पूछूंगा कि x का वैल्यू बता दिए तो वैल्यू 6 होगा। यानी यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो फिक्स है कि x का वैल्यू 6 ही होगा, 6 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। x का वैल्यू 6 होगा और 6 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग देखते क्या हैं कि अगर एक ही वेरिएबल हो, ये जो x y z a b c d जो आप अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं, और ये इक्वल के साइन के साथ जो आ रहा होगा वो इक्वेशन होगा। तो अगर एक ही वेरिएबल है, क्वेश्चन में आपके एक ही वेरिएबल है और तो इस जो एक ही वेरिएबल और इक्वेशन भी एक ही है, एक ही वेरिएबल है और इक्वेशन भी एक ही है, तो इस x का मान फिक्स हो जाएगा, उस वेरिएबल का मान फिक्स हो जाएगा। आप उसको बदल नहीं सकते हैं। आपका x का वैल्यू 6 है तो 6 ही रहेगा, आप किसी से भी पूछ के देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको कह रहा हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हो गए, तो आप कहेंगे वेरिएबल हो गए 2 और इक्वेशन कितना हो गया, तो इक्वेशन हो गया 1। तो यहाँ पे वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 1 है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अब इस 7 का मान इस x या अकेले y पर डिपेंड नहीं करके x और y दोनों पर डिपेंड करेगा। अकेले x या अकेले y पर डिपेंड नहीं करके x प्लस y दोनों पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप x या y में से एक को आप कुछ भी मान सकते हैं। x या y में से एक को आप दोनों में से किसी एक को आप कुछ भी मान सकते हैं और आपको यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा होगा, 7। जैसे अगर हम लोग y को 0 मान ले तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो 7 प्लस 0 7 होगा। अगर x को 2 मान ले और y को 2 मान ले तो x का मान कितना होगा, 5। अगर x को 3 मान ले तो इसका वैल्यू कितना होगा, 4। अगर x को हम लोग -3 मान ले, x को अगर -3 मान ले तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे x और y के अनंत मान संभव हो जा रहे हैं, x और y के अनंत मान संभव हो जाएंगे जिसमें हम लोग x प्लस वाई करेंगे और वैल्यू 7 आ रहा होगा। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा दे के रखा है, अगर ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन और क्वेश्चन दे के रखा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई का हमको वैल्यू बता दीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू बता दीजिए। तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि x का अकेले मान कितना और y का अकेले मान कितना है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि x और y का साथ में ऐड करने के बाद मान कितना है। तो आप देखिएगा क्या कि x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई का मान यहाँ से हम लोग कुछ भी रखते, जैसे x प्लस वाई अगर 7 है, x प्लस वाई 7 है तो 2 इंटू 7 आंसर कितना आ रहा होगा, 14। आंसर कितना आ रहा होगा, 14। अब आप इसलिए अब हम y को 0 रख दें और x को 7 रख दें, y को 0 रख दें और x को 7 रख दें, तो आप बताइए कि x प्लस वाई का मान कितना आ रहा होगा, इसका रिजल्ट कितना आ रहा होगा, तो 14। x का मान अगर x का मान 2 y का मान 2 रख दें और x का मान 5 रखते हैं, x का मान 5 रखते हैं, तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा होगा, तो हम लोग कहेंगे कि रिजल्ट आ रहा होगा 14। यानी इस बात को समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पे वैल्यू x या y के मान पर डिपेंड नहीं करके, x या y के अकेले मान पर डिपेंड नहीं करके x प्लस वाई के मान पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब ये हुआ
कि आप अगर इक्वेशन एक दे के रखा है, इक्वेशन एक दे के रखा है और दो वेरिएबल है, तो आप दोनों में से एक को कुछ भी मान सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो 7 आ रहा होगा, इसका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो 7 आ रहा होगा। यानी एक वेरिएबल का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर एक का मान एक रख दिए तो अगला x का मान इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि आप इसका मान कितना रखे हुए, ताकि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो सके। तो अगर आपने y का मान 1 रख दिया तो x का मान आपको 6 रखना होगा, x का मान 6 रखना होगा। इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक का मान कुछ भी रख सकते हैं, आप किसी एक का मान कुछ भी रख सकते हैं। जैसे x + y + z बराबर 8 है, तो आप इसमें से आप यहाँ पे अब देखिए कि इक्वेशन कितना है, 1 और वेरिएबल कितने हैं, 3। इक्वेशन कितना है, 1 और वेरिएबल कितने हैं, 3। तो आप इस बात को समझिएगा कि इसमें से आप 2 के मान कुछ भी रख सकते हैं और जो लास्ट वाला बचेगा उसका मान इन दोनों पे डिपेंड कर जाएगा। जैसे x y 0 रख दिए और z 0 रख दिए तो x का मान कितना रखना होगा हमको, 8, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा होगा। इसका मतलब कि जितने वेरिएबल होंगे अगर इक्वेशन उससे कम होगा तो हम लोग 2 के मान यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 2 इक्वेशन 1 है और वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 है, तो यहाँ पे 1 का मान फिक्स हो जाएगा, 1 का मान फिक्स हो जाएगा और 1 का मान आप कुछ भी रख दीजिए। अगर इक्वेशन 3 है तो 1 का मान फिक्स हो जाएगा, 1 का मान फिक्स हो जाएगा, बाकी 2 के मान आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ 3 रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो x का मान यहाँ पे आपको 1 रखना होगा, यानी 2 को आप कुछ भी रख दीजिए तो 1 का वैल्यू इन दोनों पर डिपेंड कर जाएगा, ये फिक्स होगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम लोग कहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं और कहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। अगर सेम इक्वेशन है, जैसे थोड़ा सा और समझ लीजिए कि x + y बराबर 10 है और x - y बराबर 4 है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि x + y 10 हो गया और x - y 4 हो गया, तो इक्वेशन कितने हो गए, तो इक्वेशन हो गया 2 और वेरिएबल कितने हैं, 2। तो अगर इक्वेशन 2 है और वेरिएबल भी 2 है, तो इन दोनों के मान फिक्स होंगे। आप अब इनके मान कुछ भी नहीं रख सकते, आप बदल नहीं सकते हैं इसको। तो x और y के कितने मान होंगे, तो इससे ये कट जाएगा, तो 2x बराबर 14, x बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब आप पे तय है कि x 7 होगा और ये 3 होगा, x 7 होगा और ये 3 होगा। तो आप देखिए कि अगर 2 इक्वेशन थे और वेरिएबल भी 2 ही थे तो x और y दोनों वेरिएबल के मान फिक्स हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर जितने इक्वेशन होंगे वेरिएबल भी उतने ही होंगे, तो सबके मान फिक्स होंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, आप कुछ भी वैल्यू नहीं रख सकते हैं, सबके मान फिक्स हो जाते हैं। और अगर जितने इक्वेशन है वेरिएबल उससे ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वेरिएबल हैं, जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे इक्वेशन से, उनके मान आप कुछ भी रख सकते हैं। और बाकी जो जैसे एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, तो एक का मान कुछ भी रख सकते हैं और दूसरे का मान एक वाले पे डिपेंड करेगा। अगर इक्वेशन 3 है तो 2 के मान आप कुछ भी रख सकते हैं और इसका मान, एक का मान इन दोनों के वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि आप क्या रखे हुए हैं। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कैसे हम लोग इसको एप्लीकेशन मिलेंगे, कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री, और सिमेट्री में वैल्यू पुटिंग कैसे लगाते हैं या फिर वैल्यू पुटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। सिमेट्री के अलावा और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप लोग वैल्यू पुट कैसे कर सकते हैं, कैसे करके क्वेश्चन बना सकते हैं, ये आप समझिएगा। और उम्मीद है ये बात आप समझ चुके होंगे कि कहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं और कहाँ हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से सिमेट्री समझाना चाहता हूँ, और सिमेट्री में कोशिश करेंगे कि भाई सिमेट्री हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं सिमेट्री। x/1 - x प्लस y/1 - y प्लस z/1 - z = 1।
और हमसे जो पूछ रहा है तो पूछ रहा है 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस वाई प्लस 1/1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड, ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए कितने तरीके से कैसे हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, और भी कई तरीके हैं, बेसिक से कैसे किया सकता है। तो सारा कुछ आज हम लोग सीखेंगे और सारा कुछ आप समझिएगा। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1, जिससे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग सीख रहे होंगे उस बात को समझिए, बेसिक तरीका। तो इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है, इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है, बेसिक कैसे बना सकते हैं। तो आप देखिए कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सिमेट्री में, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे और जैसे x/1 माइनस एक्स है, y/1 माइनस वाई है, z/1 माइनस जेड है, तो ऊपर में या तो कुछ लेके आना होगा या तो कुछ लेके आना होगा। जैसे 1/1 माइनस एक्स दे के ये पूछ देता तो ऊपर कुछ लेके आना होगा या फिर ऊपर से कुछ हटाना होगा, ऊपर से कुछ हटाना होगा। तो हम लोग करते क्या है, इक्वेशन से 1 माइनस 1/x है तो यहाँ पे या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं, सब में। कैसे समझिएगा ध्यान से, x प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, y प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 और z/1 माइनस जेड प्लस 1। और चूंकि इधर हम लोग 1 1 1 3 ऐड किए हैं तो इधर भी हमको 3 ऐड करना होगा, इधर भी 3 ऐड करना होगा। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एलसीएम ले लें, सिर्फ इतना पार्ट का देखिएगा, सिर्फ इतना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो x प्लस 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, इसको यहाँ देखिएगा y प्लस 1 माइनस वाई बाई 1 माइनस वाई प्लस z प्लस 1 माइनस जेड बाई 1 माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। x से x कट गया है, y से y कट गया और z से z कट गया। तो जो हमारा आंसर आ रहा होगा 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस वाई प्लस 1/1 माइनस जेड इक्वल टू कितना आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। इक्वल टू कितना आ रहा होगा, 4। तो सबसे पहला तरीका, बेसिक तरीका है ये कि जब भी हमको ऊपर कुछ लेके आना होगा या ऊपर से कुछ हटाना होगा, ऊपर कुछ लेके आना होगा या ऊपर कुछ हटाना होगा, तो आपको या तो यहाँ पे +1 +1 +1 सब में करना होगा या फिर -1 -1 करना होगा। तो ये बेसिक तरीका है टाइप 1, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ही क्वेश्चन को हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, इस बात को देखिएगा। टाइप 2 में हम लोग क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो टाइप 2 में क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि इसको आप ऐसा कीजिए कि इसके बराबर k मान लीजिए, इसके बराबर k मान लीजिए। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर कर रहे होंगे तो आप देखिए कि 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस वाई प्लस 1/1 माइनस जेड इक्वल टू के। और यहाँ होगा x/1 माइनस एक्स प्लस y/1 माइनस वाई प्लस z/1 माइनस जेड इक्वल टू 1। अगर इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस इसको करेंगे सॉल्व, कीजिएगा इसको सॉल्व, तो आ जाएगा 1 माइनस वाई बाई 1 माइनस वाई, एलसीएम ले लिए है नीचे वाला का, प्लस 1 माइनस जेड बाई 1 माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो k माइनस 1। तो इसका वैल्यू 1 a1 तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू k माइनस 1। ये इधर आ जाएगा तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4। और इसी का वैल्यू हमको निकालना था, k का वैल्यू। तो ये आंसर हमारा कितना हो गया, 4। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, और कम समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा पीछे से। तो ये हो गया टाइप 2। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे टाइप 3। क्वेश्चन देखेंगे टाइप 3। तो टाइप 3 में हम लोग क्या देखते हैं कि आप ऐसा कीजिए
कि सिमेट्री के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है ना कि हम सबको इक्वल मान लेते हैं। सबको क्या मान लेते हैं? इक्वल मान लेते हैं। तो अगर सबको इक्वल मान लीजिएगा तो अगर ये सब इक्वल है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/1 - x × 3, 3 गुना हो जाएगा। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे सबको इक्वल मान रहे हो तो ये मल्टीप्लाई बाई 3 हो जा रहा होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3x बराबर 1 - x, 3x बराबर 1 - x, और x इधर आके क्या हो जाएगा? तो 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/4। x बराबर कितना हो गया? 1/4। अगेन इसी को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, और सिमेट्री में सबको हम लोग इक्वल माने हैं तो ये भी मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 3। ये भी मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 3। ये भी मल्टीप्लाई बाई 3। और ये हम लोग देखेंगे 1 - x का वैल्यू यहाँ से निकाल के रखेंगे, 1/4 है, 1/4 है इंटू 3। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो नीचे 4 एलसीएम ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 4/3 इंटू 3। 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया? 4। आंसर कितना आ गया? 4। तरीका नंबर 3 कि आप ऐसा कीजिए कि सबको इक्वल मान लीजिए, सबको इक्वल मान लीजिए। तो इक्वल मानते ही ये 3 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा, और 3 गुना हो जाएगा तो इसका वैल्यू हम लोग x का निकाल लिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए और आंसर आ गया। नेक्स्ट जो तरीका होगा, अगर किसी स्टूडेंट को ये थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा कम समय आया तो आप लोग 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। टाइप 4 देखिए, मैं आकर हो सकता है आपको 20 क्वेश्चन बताकर चला जाऊं, इससे आपको बेनिफिट होना नहीं है। आपको बेनिफिट तब होगा जब आप लोग क्वेश्चन करना सीखिएगा, सिमेट्री के क्वेश्चन कैसे किया जाते हैं। इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन को 4 या 5 तरीके से बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आपको ये सीखना है कि सिमेट्री के क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से सीखिएगा तो अलजेब्रा में आपका खुद से आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, नए क्वेश्चन जो बनेंगे खुद से कर पा रहे होंगे, और आपका दिमाग जो है वो चलने लगेगा। तो देखिए नंबर 3, अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं कि x + 1/x, और इसका मान 1 है तो हम लोग इसका वैल्यू जो है 1/3 ले लेते हैं। x + 1 - x इज इक्वल टू 1/3, y/1 - y, y/1 - y इज इक्वल टू 1/3, और z/1 - z इज इक्वल टू 1/3। अगर आप ऐसा रख रहे होंगे, अगर आप सबका मान 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा ऐड करके। तो आप यहाँ पे x का मान निकाल रहे होंगे तो x इज इक्वल टू अगेन कितना आ रहा होगा? 1/4, y इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा? अगेन 1/4, और z इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा? तो अगेन 1/4। पीछे हम लोग करके देखें इसको, तो यहाँ से अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये जो हो जाएगा 1/1 - 1/4, तो 1/1 - 1/4 प्लस 1/1 - 1/4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3। इसको इक्वेट कीजिएगा तो हो जाएगा 12/3 इज इक्वल टू 4। आंसर कितना आ गया? 4। तो आप इसको ऐसे इक्वेशन में जहाँ 1 दिया हुआ तो 1/3 या फिर 1/3 नहीं, आप कोई भी इक्वेशन मान लीजिए जिससे ऐड होके 1 आ जाए, और वैल्यू आप रख दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट जो तरीका है, तरीका नंबर 5। तरीका नंबर 5 हम लोग वैल्यू पुटिंग से देख रहे होंगे। तो वैल्यू पुटिंग में मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर एक इक्वेशन है और वेरिएबल उससे ज़्यादा है, तो जितने इक्वेशन होंगे उनसे वेरिएबल जितने ज़्यादा होंगे, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन और वेरिएबल 3 है, तो एक का मान फिक्स होगा, बाकी 2 के मान आप कुछ भी रख सकते हैं। एक का मान जो होगा वो बाकी दोनों के मान आप जो रख रहे हैं उस पर डिपेंड कर जाएगा, आपको ये देखना है यहाँ पे। अच्छा, एक बात रह गया, आप ऐसा समझिएगा कि जैसे कोई भी चीज़ बट्टे में होगी, जैसे आप 5/0 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इसका मान जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं निकल के आएगा। तो आपको वैल्यू पुटिंग में ध्यान रखना है, हमेशा वैल्यू पुटिंग में ध्यान रखना है कि बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे जो है वो बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। वैल्यू आपको ऐसा मानना है, ऐसा सोचना है, ऐसा रखना है ताकि नीचे 0 आपका ना आए। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि
y बराबर z बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं, y का मान भी 0 और z का मान भी 0। ध्यान ये रखना है कि किसी का वैल्यू जो है बटे में 0 नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर y बराबर z बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान जो होगा x बाई 1 माइनस एक्स प्लस, अगर ये 0 रख दे तो ऊपर ये 0 होगा तो ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, तो ये भी 0 और ये भी 0 बन जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1, और तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो हम लोग इसको वैल्यू पुटिंग से भी करके देख लिए कि y और z का मान क्या रख लिए 0 रख लिए। एक इक्वेशन था और वेरिएबल 3 थे, तो 2 के मान कुछ भी रख दिए। यहाँ से x का मान निकाले कि x का मान कितना आ गया 1/2। अभी इसमें x का मान 2 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 प्लस y का मान 0 था तो इसको 0 रखते ही 1/1 कितना हो जाएगा 1, और ये z का मान 0 था तो ये भी कितना हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 2 हो जाएगा ऊपर जाके, नीचे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। वैल्यू पुटिंग कैसे रखते हैं, वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं, और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग सीखेंगे और भी चीज़। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि सिमेट्री के करने के 5 तरीके होते हैं, सिमेट्री करने के 5 तरीके होते हैं। और आप इस बात का ध्यान ये भी रखिएगा कि अगर आपको ये 5 तरीके आते हैं, अगर आपको ये 5 तरीके आते हैं तो सिमेट्री के क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, क्योंकि सिमेट्री बनाने के इन 5 के अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता है, 5 के अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो मेरा ये नहीं कहना है कि आप इन हर एक क्वेश्चन को इन 5 तरीक़ा से बना लीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि आप हर एक क्वेश्चन को इन 5 तरीके से बना लीजिएगा, नहीं, इतना तय है कि हर एक क्वेश्चन इन 5 में से ही 1 या 2 तरीके से बनेंगे ही बनेंगे। हर एक सिमेट्री का क्वेश्चन इन 5 में से ही किसी न किसी 1 या 2 तरीके से बनेंगे ही बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा और आगे हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब आगे के क्वेश्चन में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का बेसिक बताऊंगा और एक वैल्यू पुटिंग बताऊंगा, और बाकी जो तरीके हैं आप खुद लगा के देखिएगा कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जो तरीका बन सकता है वो तरीका मैं लगा के उसमें दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, एक ही क्वेश्चन में 5 तरीके बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं 10 क्वेश्चन बना के चला जाऊँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और अलजबरा आप सीखिए। मैं ये चाहता हूँ कि अलजबरा आप सीख के जाए यहाँ से। तो उम्मीद है आप सीख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/x + 1 + 2/y + 2 + 1009/z + 1009 = 1। और हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो पूछ रहा है x/x + 1 + y/y + 2 + z/z + 1009 बराबर व्हाट। तो आप देखिएगा कि इक्वेशन कितने हैं, तो इक्वेशन एक ही है, और वेरिएबल कितने हैं, तो 10 हैं। तो आप 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो कुछ भी मानने से अच्छा क्या होता है कि 0 मान लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, कैलकुलेशन का पार्ट मेरा कम हो जाए। तो अगर इसको 0 मानते हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नीचे बट्टे में 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे y का मान 0 रख देंगे तो बट्टा में 0 नहीं होगा, और यहाँ z का मान 0 रखें तो बट्टा में 0 नहीं होगा। तो 1/x + 1 ये कितना हो जाएगा, तो 1, और ये कितना हो जाएगा, तो 1, 0 रखते ही। तो इसका वैल्यू जो होगा 1/x + 1, और इधर चला जाएगा ये, तो -2 है तो -1 हो जाएगा। तो इसको हम निकाल रहे होंगे। तो 1 बराबर -x और -1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2, x का वैल्यू -2। यहाँ पे ये -2, ये -2 + 1, y का मान 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -2 और -1 ये कट माइनस कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 2। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी।
अब जैसे बेसिक से अगर हम लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन को, बेसिक से क्वेश्चन को सोच रहे होंगे, तो आप देखिए कि इस बार 1 दिया है, 2 दिया है, 1009 दिया है, तो ऊपर में हमको एक्स वाई जेड लेके आना है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक्स वाई जेड लेके आना है। तो एक्स वाई अगर जेड लेके आना है तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। तो जैसे 1/x + 1 - 1 + 2/y + 2 -1 + z + 1009/-1 इज इक्वल टू 1 - 3 -1 - 1 3 है। तो इसको आप लोग करके देखिएगा, इसको आप लोग करके देखिएगा, या कर ही देते हैं। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1 - x - 1/x + 1 होगा, प्लस 2 - y और -2 बराबर y + 2 होगा, और प्लस 1009 - z - 1009 बाई z + 1009 होगा, और ये -2 हो जाएगा। इस 1 से 1 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, इस 1009 से 1009 कट गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, इसमें से -x - y - z, ये जो आएगा तो x + x y/y + 2 हो जाएगा, और प्लस z/z + 1009 हो जाएगा, इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कट गया, और इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो आंसर कितना हो गया, 2। आंसर कितना हो गया, 2। तो बेसिक बता दिए और वैल्यू पुटिंग बता दिए। बाकी आप और इसमें करके तरीका देख सकते हैं, खुद से भी कोशिश कीजिएगा बनाने का, उम्मीद है बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ इस प्रकार से है, a² - bc बटा a² + bc प्लस b² - ac बटा b² + ac प्लस c² - ab, और है c² + ab इक्वल टू कितना है, 1 है। और हमसे जो पूछ रहा है वो a² + bc है, प्लस b² + ca है, प्लस c² + ab बराबर वाटे हमसे पूछा जा रहा है। तो करेंगे कैसे, तो कर हम लोग ऐसे रहे होंगे कि आप ऐसा कीजिए कि सबको इक्वल मान लीजिए। हमारे क्वेश्चन में कुछ अलग अलग तरीके से बनाते चलेंगे, आपको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी करके देख लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग कर क्या रहेंगे, सबको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। a² - bc बटा a² + bc इंटू क्या हो जाएगा, 3 बराबर 1। तो इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखिएगा कि 3a² - 3bc, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर हो जाएगा a² + bc। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 3a² इधर आएगा, ये हो जाएगा 2a² और ये हो जाएगा 4bc। तो a² बराबर क्या आ गया, तो a² बराबर आ गया 2bc, a² क्या आ गया, 2bc। तो यहाँ पे हम लोग मान रख रहे होंगे, तो a² बराबर क्या आ गया, 2bc। या तो bc के लिए हम लोग a²/2 रख लें, या फिर a² के लिए 2bc रख लें, जो आपको आसान लगे वो रखिएगा। तो a² बराबर 2bc बाई a² बराबर 2bc + bc मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 3। इक्वेशन सारा हम लोग इक्वल लेके चले हैं, तो हो जाएगा 2bc तो 2bc और 2bc + bc कितना हो जाएगा, तो 3bc × 3। तो bc से bc कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 2। आंसर कितना हो गया, 2। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अगेन इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से कैसे कर रहे होंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो
इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से कैसे कर रहे होंगे। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। या फिर आप ऐसा कीजिएगा कि इसका भी 1/3 रख लीजिएगा, इसका मान भी 1/3 और इसका मान भी 1/3 और वैल्यू निकाल कर देखिएगा। पीछे बता चुके हैं तरीका क्या है, वैल्यू रख के देखिएगा, उम्मीद है आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भाई वैल्यू पुटिंग में हम लोग क्या रख सकते हैं। तो मान के चलिए कि अगर हम लोग b = c = 0 रख दें तो आपको देखना है कहीं नीचे बेस 0 तो नहीं बन रहा। तो जैसे यहाँ पे b और c का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे b का मान 0 तो 0 और c के साथ 0 होगा तो ये देखिए यहाँ पे 0 आ जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग मुश्किल हो जाता है। आपको वैल्यू सोचना पड़ेगा। घर पे बैठ के तो हो सकता है कि आप अलग अलग वैल्यू सोच के क्वेश्चन का आंसर कर लें, लेकिन एग्ज़ाम में ये संभव नहीं हो पाता। एग्ज़ाम में आप वैल्यू रखते रखते परेशान हो जाएगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू ही समझ में आए कि हम कितना रखेंगे कि हम ये वैल्यू सेटिस्फाइड करवा सकें। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा ये है कि सबको इक्वल ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 3 कर लीजिए। या फिर वैल्यू पुटिंग से अच्छा तरीका इस तरह के क्वेश्चन में ये बन जाता है कि a² - bc / a² + bc बराबर 1/3। ये भी 1/3 और ये भी 1/3 अगर रखिएगा तो इनको ऐड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 3a² - bc बराबर a² + bc। इसको इधर ले के चलिए, इधर इसको लेके चलिए 3bc। तो अगेन ये क्या हो जाएगा 2a² बराबर ये इधर आकर माइनस हो जाएगा और इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 4bc। तो a² बराबर क्या आ गया तो 2bc। उसी प्रकार अगर इसके वैल्यू रखिएगा तो b² बराबर क्या आ जाएगा तो 2ac और c² बराबर क्या आ जाएगा तो 2ab। करके देखिएगा, इसका मान 1/3 रखिएगा तो b² बराबर 2ac आ जाएगा। इसका मान 1/3 रखिएगा तो इसका मान c² बराबर 2ab आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को रख रहे होंगे तो ये तरीका करने से अच्छा है कि सबको इक्वल अगर मानना ही है 1/3 मानना ही है तो हम लोग इसको डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ज़्यादा आसानी से आप क्वेश्चन बना पाइएगा। अगेन तरीका ये भी उसी तरीके से है, लेकिन हम लोग इसको 1/3 सबका a² का मान, b² का मान और c² का मान हम लोग अलग अलग निकाल के चल रहे हैं। तो यहाँ a² की जगह क्या रख सकते हैं तो 2bc और ये 2bc और bc कितना हो जाएगा 3bc प्लस ये 2ab 2ac और ac यहाँ पे हो जाएगा तो 3ac प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2ab और नीचे हो जाएगा 3ab। आप देखिएगा कि bc से bc, ac से ac और ab से ab कट गया, LCM लिया तो नीचे 3 हो जाएगा और ऊपर 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा 2। उम्मीद है समझ में आया होगा ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिमेट्री के क्वेश्चन आपको जो 5 तरीके बता चुका मैं, उन पाँचों में से किसी न किसी तरीका से बनेगा ही बनेगा। आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाती हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन किस तरीके को अप्लाई करना है ताकि क्वेश्चन आसानी से बने। हो सकता है कोई क्वेश्चन 3 या 4 तरीके से बन जाए, कोई क्वेश्चन 2 तरीके से बने, कोई क्वेश्चन 3 तरीके से, 2 से कम तरीका से कोई नहीं बनेगा। एक तो बेसिक सबका होगा ही होगा, एक तो बेसिक तरीका सबका होगा ही होगा और दूसरा तरीका आप कोई ना कोई तो जो चारों और तरीका बेसिक के अलावा 4 और तरीके लगा के रखे हैं उसको आप लगा सकते हैं। तो कम से कम 2 तरीके तो बनेंगे ही जिससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको समझ में आते रहेगा कि कौन सा तरीका हम लोग किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। जो भी क्वेश्चन होगा नंबर डाल दीजिएगा a/b + c, a/b + c, a/b + c प्लस b/c + a प्लस c/a + b = 1 है, =1 है। और हमसे पूछ रहा है a² बटा b + c प्लस b² बटा c + a प्लस c² बटा a + b। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आप लोग बेसिक करके देखिएगा और आप इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर हम इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड लगाना चाहें, अगर इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड लगाना चाहें तो आप ध्यान से समझिए कि
अब ऐसा कीजिए इस क्वेश्चन में कि अगर हम लोग बी और सी दो को कोई भी जीरो नहीं ले सकते हैं, अगर दो को जीरो लेंगे, इस तरह क्वेश्चन में करेंगे कि अगर किसी दो को जीरो ले लेंगे, किन्हीं दो को जीरो ले लेंगे, तो आप इस बात को समझिए कि अगर यहाँ पे बी प्लस सी है, तो अगर बी और सी को जीरो लेंगे तो वैल्यू नीचे जीरो आ जाएगा, ए और सी को जीरो लेंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, और ए प्लस बी, ए और बी को जीरो लेंगे तो यहाँ पे नीचे जीरो आएगा। तो यानी कि इन्हीं दो का वैल्यू हम लोग जीरो नहीं ले सकते। तो ऐसे कंडीशन में कि जहाँ दो के वैल्यू लेने से नीचे बेस जीरो बन रहा है, वहाँ एक को ही हम लोग जीरो मानेंगे और दो को कॉन्स्टेंट छोड़ देंगे। हम लोग ए और बी के बीच बाकी जो भी टर्म बचेगा उनके बीच रिलेशन देख लेंगे कि क्या होगा। तो ज़्यादा आप आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। जैसे इस बात को समझिएगा कि हम लोग सी इक्वल टू जीरो ले लेते हैं और ए इक्वल टू या बी इक्वल टू 1 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 1 ले लेते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप ए, सी और बी के कुछ भी मान या ए और बी के कुछ भी मान, किन्हीं दो के आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो सी बराबर जीरो ले लिए और बी बराबर 1 ले लिए। तो यहाँ पे आप रखिएगा तो ये हो जाएगा बी बराबर 1 हो जाएगा और सी बराबर जीरो है। तो ये कितना हो जाएगा, ए, यहाँ पे बी का मान 1 है और सी का मान जीरो है तो ये हो जाएगा 1/a, और यहाँ पे सी का मान जीरो है तो ये तो कंप्लीट जीरो बन जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 1। और आपको याद होगा पीछे जो हम लोग 12-13 क्लास जो पढ़ के आए हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन तो काफ़ी करवाए थे कि अगर a + 1/a = 1 हो, a + 1 = 1 हो तो a क्यू बराबर कितना होता है, तो -1 होता है। a क्यू कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे अगेन a² अगर b और c 1 रखे तो यहाँ a² हो जाएगा, b का मान 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे और c का मान 0 है तो 1/a हो जाएगा, और ये c 0 है तो ये ऊपर ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो a³ + 1/a, और a³ का मान कितना है तो -1 + 1/a, ऊपर 0 बन गया, -1 + 1 0, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। आंसर कितना हो जाएगा, 0। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान ये रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर आप किन्हीं दो के मान 0 नहीं रख सकते, किसी के दो के मान 0 नहीं रख सकते, इक्वेशन कितना है, 1 है और वेरिएबल कितने हैं, 3 है, तो आप दो के मान कुछ भी रख सकते हैं, दो के मान कुछ भी रख सकते हैं। तीसरा का मान इन दोनों के मान के रखे हुए मान पर डिपेंड कर जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि c बराबर 0 रख लिए और b बराबर 1 रख लिए, c बराबर 0 और b बराबर 1, और यहाँ से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लिए। तो वैल्यू पुटिंग एक आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन ये बेसिक नहीं होता। तो अलजेब्रा समझना है तो आपको बेसिक समझना ज़्यादा आवश्यक होता है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। मिटा दें। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे होंगे, अच्छा इसका बेसिक तरीका क्या बन सकता है। तो इसका बेसिक तरीका जो बन रहा होगा वो बेसिक तरीका इसका ऐसे बनता है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ऊपर में अगर स्क्वायर हमको लेके आना है तो जैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई, और काफ़ी अच्छा है बेसिक, ध्यान से समझिएगा क्योंकि बेसिक समझने से आपका दिमाग खुलेगा, क्वेश्चन आपको करने का तरीका पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग तो सिखाई दिए, वैल्यू पुटिंग आसान तरीका है, वैल्यू पुटिंग आप लगा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बनाना होगा तो करते क्या है कि a + b + c से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे को, और इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b + c ये हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से ये हो जाएगा। इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ध्यान ये रखिएगा, साइड में बता देते हैं। जैसे a है + b + c है और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, a से, तो a से तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा, और ये a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये है कि a² है + ab है और + ac है। तो इसको अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो a² + a कॉमन लेके इसको b + c लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब जब आप मल्टीप्लाई कीजिए a से तो a का स्क्वायर बनाना है, बाकी तो आपको b + c का ही काम है। तो इस क्वेश्चन में भी वही समझेंगे। जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² हो जाएगा और बटा b + c, और प्लस ये a इस b और c से भी मल्टीप्लाई हुआ तो a कॉमन लेके b + c बाई b + c, इसका एलसीएम लीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा कंप्लीट मल्टीप्लाई। अगेन b से अगर मल्टीप्लाई करना है तो b² बन जाएगा और नीचे हो जाएगा
सी प्लस ए, और प्लस बी मल्टीप्लाई होगा ए से बी, और बी मल्टीप्लाई होगा सी से बी, तो बी कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस सी, और नीचे हो जाएगा सी प्लस, अगेन सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी, और ये c मल्टीप्लाई होगा a से भी और b से भी, तो c कॉमन ले लेंगे हम, तो c अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा a प्लस बी बाई ए प्लस बी बराबर क्या है a प्लस बी प्लस सी। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे ये कट गया। तो अगेन आप देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी प्लस ए, बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ये वाला, और सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी प्लस सी ये वाला। इधर ए प्लस बी प्लस सी है, और इसको ए प्लस बी प्लस सी को उधर लेके चले जाएंगे तो एक दूसरे से कट जाएगा, ए से ए कट गया, बी से बी कट जाएगा, और सी से सी कट जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 0। तो हम लोग कहेंगे क्या, ए स्क्वायर बटा बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी प्लस ए, और सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 0, बराबर कितना आ गया 0। तो उम्मीद है ये बेसिक है इसका, ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो इस प्रकार से है, बेसिक, और एक आपको मैंने 2 तरीके इस क्वेश्चन में बता दिए हैं, बेसिक और वैल्यू पुटिंग। तो आप दोनों में से किसी तरीके से बना सकते हैं। एग्जाम में वैल्यू पुटिंग ही इस्तेमाल कीजिएगा, जल्दी बनेगा। बेसिक आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन का आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि x बाई 1 माइनस 2x, एक्स बाई 1 माइनस 2x प्लस y बाई 1 माइनस 2y प्लस z बाई 1 माइनस 2z बराबर 1/2 दे के रखा है, बराबर 1/2 दे के रखा है। और हमसे पूछ रहा है कि 1 बाई 1 माइनस 2x प्लस 1 बाई 1 माइनस 2y प्लस 1 बाई 1 माइनस 2z बराबर वाट। तो अगेन आप ऐसा कर सकते हैं, सिमेट्री में है तो आप इसको सबको इक्वल मान लीजिए। सबको इक्वल मानते ही ये मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा बराबर 1/2, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 3x, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाते हो जाएगा कंप्लीट 6x, और इधर जाएगा तो 1 माइनस 2x। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इधर आके 8x हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया 1/8। यहाँ पे भी अगेन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/8 इंटू क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट गया हो गया 4, और ऊपर कीजिएगा तो इसको कितना हो जाएगा तो 4/3 इंटू 3, ये 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया 4। आंसर कितना आ गया 4। अगेन हम लोग इसको वैल्यू पुटिंग से कैसे कर रहे होंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि आप देखिए y बराबर z बराबर 0, अगर y का मान 0 रख दें तो ये 1 हो जाएगा, और z का मान 0 रख देंगे तो नीचे 1 हो जाएगा। तो 0 नीचे किसी में 0 नहीं बन रहा है, तो आसानी है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि y बराबर z बराबर 0। तो आप यहाँ देखिएगा कि x प्लस 1 माइनस 2x, x प्लस 1 माइनस 2x, अगर ये 0 है तो ये 0 कंप्लीट हो जाएगा, ये 0 है तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा तो 1/2। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 2x बराबर 1 माइनस 2x, इसको इधर लेके आएंगे तो 4x हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 1/4, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ पे अगर ये 0 है, ध्यान से समझिएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1/4 ये हो गया, 1/4 हो गया, और प्लस 1 माइनस 2, y कितना है 0, अगर इसको 0 रखें तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा, तो ये 1/1 क्या बच जाएगा 1, और अगेन यहाँ भी क्या बच जाएगा 1। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 2, ऊपर ये 2 चला जाएगा, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर है। तो वैल्यू पुटिंग से भी हम लोग इसको कर सकते थे। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं
अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज़ बताना रह गया। इस वाले में जो भी क्वेश्चन नंबर आप लोग रखे होंगे देखिएगा, जैसे a/b+c, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, छूट गया था, दिमाग में आ गया तो आपको बता दे रहे हैं। b/c+a तो बेसिक बता दिए थे और आपको वैल्यू पुटिंग बता दिए थे। इसके अलावा और क्या तरीका हम लोग बना सकते थे या किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते थे, और पूछ रहा था हमसे a²। पीछे जो क्वेश्चन बता दिए हैं वही क्वेश्चन है। एक बार आप लोग अगर कॉपी में नोट डाउन किए होंगे तो वहीं पे देखिएगा, b² बाई c प्लस a और c² बाई a प्लस b, c² बाई a प्लस b। तो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि जैसे a/b+c है, तो हम कहते हैं कि इसको आप कुछ भी मान लीजिएगा। तो आप इस क्वेश्चन में समझिए ध्यान से क्या है और क्या नहीं है। जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिए, इक्वल टू 1 कर दिए, इक्वल टू 1 कर दिए। तो 3a बराबर कितना आ गया, तो b प्लस सी, b प्लस सी। तो b प्लस सी की जगह हम लोग 3 रख सकते हैं, b प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई बाई ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि इससे ये कट जाएगा और अगेन 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बच क्या गया, ए, बच क्या गया ए। और ऑप्शन में आपको कुछ संख्यात्मक मान देकर रखेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आ रहा होगा आपका ए। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ऐसे अगर सोचिएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो करते क्या है कि कभी ऐसा हो क्वेश्चन में कि आप इनको इक्वल मान लें, आप इनको इक्वल मान लें और मल्टीप्लाई बाई 3 करें, और वैल्यू यहाँ पे कोई वेरिएबल ही बच जा रहा हो, कोई वेरिएबल ही बच जा रहा हो, और ऑप्शन में आपको जो मान दे के रखे गए हैं, ऑप्शन में जो मान दे के रखे गए वो संख्यात्मक मान दे के रखे गए हैं, जैसे 1 2 3 4 दे के रखे गए हैं। तो आप कीजिएगा क्या, तो आप कीजिएगा ए कि जैसे 3a बराबर b प्लस सी निकल के आ गया, 3a बराबर b प्लस सी निकल के आ गया, तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसका भी मान निकाल लीजिएगा। जैसे 1/3 सबको मान लीजिएगा। और जैसे अगर इस पैटर्न पर भी रखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे 3a बराबर b प्लस सी आ गया, तो इसी तरीके से 3b बराबर क्या आ जाएगा, तो 3b बराबर c प्लस a आ जाएगा, और 3c बराबर क्या आ जाएगा, तो 3c बराबर a प्लस b आ जाएगा। इसको अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो 3a प्लस b प्लस सी यहाँ हो जाएगा, और 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो कॉमन है, तो a प्लस b प्लस सी। इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो a प्लस b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। a प्लस b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a प्लस b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख दीजिएगा, अब यहाँ पे मान रखिएगा, तो जैसे a² है और b प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं, तो 3a, अच्छा सॉरी, अब b, तो यहाँ पे आप देखिए कि a प्लस b प्लस सी बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि a² है और b प्लस सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस है, b² है, ये क्या रख सकते हैं c प्लस ए की जगह पे, तो c प्लस ए की जगह पे इधर जाएगा तो ये माइनस b, और इसी प्रकार से c² बाई माइनस सी ऐसा रखा जा सकता है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो माइनस a माइनस b माइनस सी, और यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लें तो a प्लस b प्लस सी बचेगा, और a प्लस b प्लस सी का मान कितना रखा है, 0। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 0। तो सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का ये है कि आप वैल्यू पुट करके बनाइए, ज़्यादा आसानी से बन रहा होगा। मल्टीप्लाई बाई 3 कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 कीजिएगा, और कभी वेरिएबल यहाँ पे बच जा रहा है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये इसका a का, b का और c का तीनों का मान आप निकालिएगा, उसके बाद इक्वेशन को यहाँ पे रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि x प्लस वाई बराबर 2z है, x प्लस वाई बराबर 2z है, x प्लस वाई बराबर 2z है, और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि x बटा x माइनस जेड प्लस वाई बटा वाई माइनस जेड। ये सिमेट्री से नहीं है, लेकिन हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे वो देखेंगे। तो आप यहाँ समझिए कि x प्लस वाई बराबर 2z है, और x बटा x माइनस जेड और y बटा वाई माइनस जेड बराबर।
तो आपको x और y के मान ऐसे रखने हैं, x और y के मान ऐसे रखने के नीचे जीरो नहीं बने। तो अगर हम z को जीरो बना लें, z को जीरो बना लें तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो बराबर x प्लस वाई, तो x बराबर क्या रख सकते हैं माइनस वाई, x बराबर माइनस वाई। तो यहाँ x का मान माइनस वाई, यहाँ ये जीरो हो जाएगा और x का मान माइनस वाई प्लस वाई बाई वाई, ये जीरो हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस, इससे कट गया वन, इससे कट गया वन, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। आंसर कितना हो जाएगा 2, आंसर कितना हो जाएगा 2। इसके अलावा भी आप एक्स वाई जेड के मान कुछ भी रख सकते थे, वैल्यू जैसे ऐसा भी रख सकते थे कि एक्स प्लस वाई बराबर 2z है। तो आप z का मान 3 रख दिए तो ये 6 हो जाएगा, और इसका मान 4, इसका मान 2 रख दिए तो ये 6 हो जाएगा। तो z का मान यहाँ पे कितना रख रहे हैं हम लोग 3, z का मान 3। यहाँ पे z का मान 3 रख के भी सॉल्व किया तो आंसर 2 आ जाएगा। देख लीजिए, जैसे x का मान क्या रखे हैं 4, x का मान 4 माइनस 3 प्लस y का मान क्या रखे हैं 2, y का मान क्या रखे हैं 2 माइनस 3। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये 2 माइनस से हो जाएगा, और ये माइनस का होकर ये भी माइनस हो जाएगा, तो -2। आंसर कितना आ गया 2। तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड से इस तरह क्वेश्चन में कि इक्वेशन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इक्वेशन कितना है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 3 है। तो आप एक का भी मान कुछ भी रख सकते हैं, बाकी एक इन दोनों के मान एक दूसरे पर डिपेंड कर जाएंगे। तो x बराबर माइनस वाई रख के भी हम लोग बना चुके क्वेश्चन, या फिर एक्स वाई जेड, एक्स और 2 के मान कुछ भी रखिएगा। जैसे एक जेड का मान 3 रख दिया तो 3 दूना 6 हो गया, और वाई का मान 2 रख रहे हैं तो एक्स का मान हमको फिक्स रखना पड़ेगा फिर 4, तो इस पर भी रखिएगा तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, सिमेट्री से ये भी नहीं है, लेकिन अगले क्लास में हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग एक थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको झलक देख लेते हैं अगले क्लास में जिस बात पे हम लोग वीडियो बना रहे होंगे उसके लिए। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, और हमसे पूछ रहा है क्या कि a प्लस बी बाई सी, a प्लस बी बाई सी प्लस बी प्लस सी बाई ए, और प्लस सी प्लस ए बाई बी, सी प्लस ए बाई बी, ये अच्छा इनटू क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। a प्लस बी बाई सी, बी प्लस सी बाई ए प्लस सी प्लस ए बाई बी, और ये मल्टीप्लाई किससे है a बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन और कहेंगे जो सिमेट्री तो नहीं होंगे, लेकिन a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे डिपेंड होंगे, और भी क्वेश्चन जो क्यूब पर डिपेंड होंगे जहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। उस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कैसे लगा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 2 को 0 रखेंगे तो क्या होगा, 1 को वैल्यू को 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो काफ़ी कुछ अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इक्वेशन कितना है 1 है, इक्वेशन कितना है 1 है, वेरिएबल कितने हैं 2 है। तो आप यहाँ पे 2 के मान कुछ भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये गड़बड़ मत कर दीजिए, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तब तो सब 0 0 0 सब 0 हो जाएगा। तो मान कुछ ऐसा रखिएगा, जैसे इसका मान 1 रख दिए, इसका मान 1 रख दिए, तो इसका मान -2 रख दीजिएगा, इसका मान -2 रख दीजिएगा, ठीक है। इसका मान -2 रख दिया। बस कोशिश ये देखना है कि नीचे बेस 0 नहीं बने, और a प्लस बी ए बी सी में से किसी का मान भी अगर 0 आप रखिएगा तो आप नीचे बेस आपका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो a का मान -2 प्लस b का मान 1 और प्लस c का मान 1, b प्लस सी 1 प्लस 1 बाई -2 हो जाएगा, प्लस c प्लस a, तो c का मान 1 है, b का मान -2 है, और b का मान 1 है। ये हो गया, a का मान -2 है, b और c का मान 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, b का मान 1 है, c का मान 1 है और इसका -2 है, प्लस c का मान 1 है और a का मान -2 और b का मान +1 है। ये सॉल्व कर रहे होंगे, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -2 + 1 -1, इसको सॉल्व कीजिएगा
तो 1 1 2 -1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1, ये वाला इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1 और उसको सॉल्व कीजिएगा तो -1, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3, आंसर कितना आ गया तो 9, आंसर कितना आ गया 9, आंसर कितना आ गया 9। तो आप इस तरह के प्रश्नों में आप ध्यान ये रखिएगा कि आप ए बी सी के मान, अगर इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो इनके मान कुछ भी रख सकते हैं, 2 के मान कुछ भी रख सकते हैं, तीसरे का मान इन दोनों के मान पर डिपेंड कर जाएगा, इन दोनों के मान पे डिपेंड कर जाएगा। अगेन हम लोग इसको और कैसे कर सकते थे, तो आप ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कीजिए ना कि एक ही को जीरो रखिए, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। जैसे क्वेश्चन क्या था, a प्लस बी बाई सी है, प्लस बी प्लस सी बाई ए है, प्लस सी प्लस ए बाई बी है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए बाई बी प्लस सी से, प्लस बी प्लस सी बाई बी बाई सी प्लस ए से, प्लस सी बाई ए प्लस बी से, सी बाई ए प्लस बी से। तो आप ऐसा कीजिए कि जैसे बेसिक तरीका क्या बनता है, जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी अगर ये इधर चला जाए तो ये माइनस सी हो जाएगा, तो इसको आप माइनस सी बाई सी रख सकते हैं। b प्लस सी है तो b प्लस सी है, तो ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस a बाई ए रख सकते हैं। इसको c प्लस ए है तो c प्लस ए है, तो ये माइनस b बाई बी रख सकते हैं। ज़्यादा आसान पड़ेगा, आप वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन बेसिक से कर सकते हैं, इसका बेसिक तरीका है। तो आप देखिए कि आप ज़्यादा आसानी से कर पा रहे हो कि नहीं, ये तो यहीं पे रख के काट दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। जब आपको आ जाएगा बनाने तो आप यहीं पे रखिएगा तो आपको आंसर डायरेक्ट सीधा सीधा पता होगा। ए है, ये बी प्लस सी नीचे माइनस ए हो जाएगा, प्लस बी है तो नीचे माइनस बी हो जाएगा, और प्लस सी है तो नीचे माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इससे ये कट गया, इससे ये और ये, तो -1 कितना हो जाएगा -3 इंटू वो भी -3, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 9। उम्मीद है आज जितनी बातें मैंने बताई सिखाई आपको वो समझ में आई होंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सारी बातें थी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप इनका लाभ उठाइएगा एग्जामिनेशन के लिए। अभी जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आगे CHSL के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपके CHSL की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। और चूँकि इधर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और शादियों का भी सीज़न था, तो थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा हो गई, इसीलिए मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पाया। उम्मीद है कि अब आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, समय थोड़ा कम रहता है, तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे मैं से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।